और अगर तुमने उसको ऐसे ही मरने दिया तो मैं तुमको 1 बिलियन दूंगा। ज़रा सोचो इसके बारे में। और फिर इसके बाद हमें मिस सू का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है मिस्टर सुयो कभी तक तुम बाहर क्यों नहीं आए, कि तभी उसके पास एक बंदा आता है और कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम वही पर्सन हो जो कि होरा विला नंबर 204 में रहती है। मिस सुयून बोलती हैं हाँ, और क्या तुम मेरे को जानते हो। वो पर्सन कहता है हाँ, और मैंने तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस करा। और वो फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है ज़रा रुको, आगे तुम्हें क्या कर रहे हो। वो अपने पास से नाइफ निकाल लेता है और कह रहा होता है चुपचाप मेरे साथ चल। नाइफ को देखकर वो भी थोड़ी घबरा जाती है। वो उससे कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी साइड पे कार पर आकर कुछ गिरता है। पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। उस पर्सन का ध्यान भी कार की तरफ चला जाता है और ये किम होता है क्योंकि उससे बोलता है नाइफ को दूर फेंक दे, अगर तूने उसको टच करा तो मारा जाएगा। तो ये सुनते से वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे पूछा होता है क्या तू भी एक पार्टिसिपेंट है और क्या तू मेरे से यहाँ पर 300 मिलियन वो चुराने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि ये पहले मेरे को मिली है तो ये मेरी है। और साथ ही वो उसको खींचते हुए नाइफ के पास ले आने लगता है और कह रहा होता है 300 मिलियन वॉन मेरे होंगे अब। और वो नाइफ उसको लगने ही वाला होता है कि तभी किम अपना जूता फेंकता है। वो किम के जूते को ब्लॉक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिर किस तरह का यूजलेस स्ट्रगल है। जबकि मिस यू तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है, इतना तक कि वो वहीं के वहीं सुन होकर घुटनों पर आ जाती है। और वो बंदा कहता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इसको बचाने के लिए, और वैसे इतने सारे पैसों के लिए शुक्रिया। और साथ ही वो उसमें नाइफ मार देता है, नीचे खून टपकता है और हमें पता चलता है ये खून किम का होता है। उसने टाइम पर पहुंचकर बचा लिया होता है मिस को और अटैक अपने ऊपर ले लिया होता है। और वो अपने हाथ से उसका नाइफ कस के पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैंने तो उसको वार्न करा था, अगर तूने उसको टच करा तो मारा जाएगा। वो बंदा काफी घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर मैं चाकू निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और वो कह रहा होता है चलो ना आप लोग पैसे आधे आधे बांट लेंगे, लेकिन किम उसके नहीं सुनता। वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है और जोर से उसके सिर में एक हेडबट मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है घुटनों के बल और बेहोश हो जाता होगा। तभी किम भी कहता है डैम इट, मैंने धुएं में कुछ ज़्यादा सांसें ले ली हैं, और वो भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और मिस यूंग उसके पास आती है, मिस सू यूंग उसके पास आती है और उसको हिलाते हुए कह रही होती है मिस्टर जू युग जल्दी से उठ जाओ। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम मिल गए, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए या फिर मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और ये रैंक 31 जिन जू श्योल है। और उसको देखकर मिसेस युंग काफी ज़्यादा घबरा जाती है और किम भी ऐसे मौके पे बेहोश पड़ा हुआ है। और फिर तभी किम को एक आवाज़ सुनाई देती है प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, स्पेयर मी। किम सोचता है क्या यह एक और सपना है, और फिर कैसे उसको वही आवाज़ सुनाई देती है प्लीज़ मेरे ऊपर दया करो, छोड़ दो मुझे। किम बोल रहा होता है नो ये वो नहीं है, ये तो एक बच्चे की आवाज़ है। और वो फटाक से उठ के बैठ जाता है और सामने की तरफ देखता है तो एक बच्चा उस आदमी से कह रहा होता है मेरे नज़दीक मत आओ। किम ये देखता है वो बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है शट अप और बिल्कुल वैसे ही रहना। कि तभी वो देखता है किम उसकी तरफ आ जाता है और उसके जोर का मुक्का मारता है, लेकिन वो उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। और ये बंदा जिन्नी है, वो उससे कह रहा होता है गुस्से के साथ आकर तूने सडनली मेरे को पंच क्यों करा। किम उससे बोलता है उस बच्चे से दूर हट जा। और यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन भी होता है जो कि किम से बोलता है रुक जाओ, इस तरह से ऐड करना बंद करो तुम मेरे एरिया में। और उस बंदे के पास पिस्तौल भी होती है और ये वही ओल्ड मैन है जिसके साथ किम ने पहले जुआ खेला था। और किम भी उस पर्सन को देखकर पहचान चाहता है और कह रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो। और वो ओल्ड मैन कहता है बिना सोचे थी लापरवाही से ऐड करना तुम्हारे लिए खुद की कब्र खोद के रख देगा, किसी दिन मारे जाओगे। वो पीछे की तरफ देखता है और कह रहा होता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा है और इसने अपने कलाई पर वो डिवाइस भी पहना हुआ है, क्या ये यहाँ पर एक बच्चे का एडवांटेज उठा रहे हैं। किम उन लोगों से कहता है तुम तो एक नंबर के बास्टर्ड हो। वो ओल्ड मैन कहता है इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। किम बोलता है आखिर तुम इस बच्चे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो। और वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम इस बच्चे को बचाओगे जिसको तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा, तुम एक अननोन प्लेस पर जगह और किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आखिर तुम इस बच्चे के लिए इतना दूर क्यों जा रहे हो। किम बोलता है बिकॉज उस बच्चे ने हेल्प मांगी है और चाहे मैं तुमको किस भी तरह से देख लूँ तुम दोनों ही क्रिमिनल्स लगते हो। वो ओल्ड मैन कहता है अच्छा तो फिर चलो मैं एक क्रिमिनल की तरह ही ऐड करूंगा। और वो उनके ऊपर गन तान देता है। ये देखकर किम थोड़ा घबरा जाता है और फटाक से उस बच्चे को कवर करने लगता है और वो गन चला देता है और उसके गन से पानी निकलता है जो कि किम के ऊपर लग जाता है। और ये देखकर पीछे खड़ा वो बच्चा हंसना शुरू कर देता है और खुश होते हुए कह रहा होता है तुम तो मेरी एक्टिंग में गिर गए। किम उसको कॉलर से पकड़ कर उठा लेता है और देख रहा होता है उसको और गुस्से के साथ बोलता है ब्रेड अच्छा तो तुम भी उनकी साइड पर मिले हुए हो, लगता है कि मुझे तुमको एक लाइव लेसन सिखाना ही होगा। वो बच्चा घबरा जाता है, कह रहा होता है रुको, लेकिन किम उसको जोर जोर से इधर उधर झुलाना शुरू कर देता है। वो ओल्ड मैन कहता है मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसलिए अभी के लिए शांत हो जाओ। किम बोलता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा बेटर है। वो बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा तो तुमको भी ऐसे ही लगता है। किम उन लोगों से पूछ रहा होता है अगर तुम लोग हो कौन।
और वो ओल्ड मैन कहता है सॉरी तुमको ट्रिक करने के लिए, हम लोग तो बस यहाँ पर तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे, और वैसे भी ये बच्चा हमारी अंडर प्रोटेक्शन में है और हम लोग भी पार्टिसिपेंट हैं लिबरेशन ग्रुप। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है टेबल के ऊपर कॉफ़ी रखी हुई रहती है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। वो ओल्ड मैन कह रहा होता है जो कि बहुत कुछ बताने के लिए, तो चलो पहले मैं तुमको उस लड़के के बारे में बता देता हूँ। तुम्हारी वो कोवर्कर जो कि लास्ट नाइट तुम्हारे साथ थी, वो अब सेफली हॉस्पिटल में है। हालांकि शॉक की वजह से पिछली रात जो कुछ भी हुआ अब वो उसको याद नहीं है, और वो साथ ही उसको फ़ोटो भी दिखाते हैं उसकी, और बता रहा होता है पिछली रात तुम्हारी और तुम्हारे कोवर्कर को जिसने बचाया वो फ्रेंड है जो कि साइड में खड़ा हुआ है, और ये जिन जोंग चुओल है और ये भी रिवलेशन ग्रुप से है। क्या अब तुमको अपने सवालों का जवाब मिल गया? किम सोच रहा होता है परिस्थितियों को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ये बंदा मेरे से यहाँ पर सच कह रहा है। किम मुझसे बोलता है पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे को बचाने के लिए, और मेरे को नहीं लगता कि तुमने मेरे को बिना किसी रीज़न के बचाया होगा। वो बोलता है रीज़न तो है, इससे पहले कि मुझे पता चलता तुम ऑलरेडी एक रैंकर बन चुके थे, और जिस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हारी एसेट्स जल्दी 2 बिलियन हो जाएंगी। हालांकि तुमको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा, और हमें बताया जाता है अभी किम के करंट एसेट 1.7 बिलियन है और उसके रैंक 91 है। वो ओल्ड मैन कहता है जब तुम और पैसे कमाओगे तो तुम्हारी रैंक भी अप हो जाएगी, और इस तरह से तुम दूसरों का टारगेट बन जाओगे। दूसरी फोर्सेस और रैंकर्स तुमको टारगेट करेंगे, जैसा कि कल हुआ। चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल गई थी, तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाए। उसके बाद सुनकर किम सोच रहा होता है हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, और मिस सू यूंग भी अब मेरी वजह से खतरे में है, और अगर ऐसा फिर कैसे हुआ तो। तभी वो ओल्ड मैन कहता है मेरे पास एक प्रपोजल है, तुम भी हमारे लिबरेशन ग्रुप के एक मेंबर बन जाओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो वो 800 मिलियन जो कि मैंने तुमसे जीते थे मैं तुमको वो वापस कर दूंगा, और बदले में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसी सेम पर्पस के लिए काम करोगे। किम सोच रहा होता है क्या ये मेरे को 800 मिलियन वापस कर देगा, आखिर ये किस तरह का ठग है, उसको उसके बाद में विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी वो बंदा कहता है पहले मैं तुमको 400 मिलियन दूंगा अगर तुमने एक टीम गेम क्लियर कर लिया लिबरेशन ग्रुप के मेंबर्स के साथ, और फिर बाकी के बचे हुए 400 मिलियन तुमको बाद में रिसीव हो जाएंगे। और तुमको देख के नहीं लगता कि तुम ये गेम खेलना बंद भी करने वाले हो, तो ये तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा प्रपोजल है। मैं तुमको लोकेशन और टाइम बाद में सेंड कर दूंगा, तो ज़रा इसके बारे में सोचो। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है अपन का एक होटल का सीन जहाँ पर किम बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है वैसे मेरे को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये रियल है। इन द फैक्ट मेरे अकाउंट में अभी 1.7 बिलियन वॉन है, और ये भी फैक्ट है कि अभी रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे रिवॉर्ड बचे हुए हैं। वो यहाँ पर देखता है उसके चैन मिशन कंप्लीट हो चुके रहते हैं, तो उसको यहाँ पर एक रैंडमली कपल इन टाइम मिलता है, एक रैंडम बॉक्स। वो हैरानी से कहता है क्या इन टाइम, और उसके पास उस मार्क्समैन का एक मैसेज भी आया हुआ रहता है, मुझे तुम बहुत ही पसंद आए इसलिए मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूंगा। उस समय के लिए मैं डायरेक्टली किसी भी मिशन में सीधे इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए तुम इस पल का अच्छे से आनंद लो। किम कह रहा होता है शायद मेरे को खुशी होनी चाहिए कि अब मेरे पास सेफली टाइम है, और जो कुछ भी कल हुआ लगता है कि वो सही चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि ये पैसे कभी भी गायब हो जाएंगे। लेकिन इतने सारे लार्ज अमाउंट को कैश में निकालना इम्पॉसिबल भी है, और ऊपर से ये सिस्टम कंट्रोल, इसलिए इससे पहले कि ये पैसे गायब हो जाए मैं यहाँ पर आ गया ताकि मैं पैसों का भी थोड़ा स्वाद चख सकूं। और उसने यहाँ पर सुशी को ऑर्डर करा होता है, और वो सुशी खाकर देखता है और बता रहा होता है कि एक सुशी की कीमत 4 लाख वॉन है, और उसको वो सुशी खाकर मज़े आ जाता है, और साथ ही वो यहाँ पर तरह तरह के फूड्स को टेस्ट करता है और कह रहा होता है मज़ा ही आ गया। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले टीवी पर देखा था, जहाँ पर एक एंकर बता रहा होता है कि वो किस तरह से लॉटरी जीत गया और अब उसकी लाइफ कितनी खतरनाक हो चुकी है। और इन रियलिटी ये देखकर जो किम है वो काफ़ी डिसअपीयर महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसे भी वो सब चाहिए होता है लेकिन उसे मिला नहीं। और टीवी वाला बंदा कह रहा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। और फिर यहाँ पर किम जो कि कह रहा होता है लेकिन अब प्रेजेंट में मैं भी बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, अब मैं भी जो चाहे वो कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है गेम लोकेशन का। सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और सबकी नज़र एक बंदे के ऊपर पड़ी हुई रहती है जो कि किम होता है, जो कि चलते हुए इन्हीं की तरफ ही आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी में होता है वो, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चमकीली नज़रों से उनकी तरफ देख रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर इस चिक्के के साथ क्या प्रॉब्लम है यार। और किम तो यहाँ पर अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है, कह रहा होता है इस गेम के बाद मैं हांडीवर पे जाऊँगा अपने लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट देखने के लिए। तभी एक बंदा कहता है कि तुम लेट हो। वो मुड़ते हुए सोचता है कि ये मेरा गेम पार्टनर है और वो देखता है और वो बच्चा उससे कह रहा होता है प्लीज मेरा ख्याल रखना मिस्टर। उसको देखते सही वो पहचान जाता है और कह रहा होता है अरे ये तो वही बच्चा है। और वो उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो। वो बोलता है 15। ये सुनते से वो सोच रहा होता है तो लिबरेशन ग्रुप के टीम वाले चाहते हैं कि मैं ये टीम गेम क्लियर करूँ, वो भी एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट के साथ। दिखाया जाता है उनकी
उनकी टीम को देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं जब गेम स्टार्ट होगा तो अब लोग पहले इसी टीम के साथ मिसअप करेंगे। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।